हेलो एवरीवन, दिस इज मंच मोंगिया। आज हम करेंगे चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स के असाइनमेंट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी द स्टार्ट। इन अ गिवन रेक्टेंगल ABCD डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ये हमें रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल COD इज इक्वल टू 120 डिग्री। COD हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। हमने फाइंड करना है OBA। तो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है? ए रेक्टेंगल ABCD एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है? एंगल COD इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमें सारा क्या है? गिवन है। अब टू प्रूफ, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमने? हमें फाइंड करना है एंगल OBA। ये हमें फाइंड करना है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले देखो, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ये जो एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 120 डिग्री है, इसका मतलब AOB कितना है? 120 डिग्री। हाँ जी, COD इज इक्वल टू AOB 120 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जो AC और BD है वो एक दूसरे को O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इसके एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD। यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे? डायगोनल्स ऑफ, ये हमारी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब AO इज इक्वल टू BO। ठीक है, अब बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये जो हिस्सा है वो इसके इक्वल है और OD इज इक्वल टू OB, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब AO इज इक्वल टू OB, ये भी इक्वल हो गया। अब हमारे पास अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल AOB, अब ये दो साइड्स इक्वल होगी, AO इज इक्वल टू BO। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, एंगल A x है तो एंगल B भी हमारा x है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। एंगल A x है और B भी हमारा कितना है? x। और O कितना है? 120 डिग्री। तो x प्लस x 2x, ये प्लस 120 उधर जाके माइनस 120 हो गया। तो हमने यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 60/2 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री और ये भी आ गया हमारा 30 डिग्री। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कौन सा एंगल निकालना है? OBA। OBA हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री। एंगल OBA इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, हमने प्रूव करना है कि उसकी जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये इक्वल है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें क्या गिवन है? ए रेक्टेंगल ABCD with diagonals AC and BD।
टू प्रूफ मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू BD। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे ADB, ठीक है, और ACB। मैं आपके लिए यहाँ बना देती हूँ ट्रायंगल्स को। ये ट्रायंगल है हमारा ABD, ये वाला ट्रायंगल है हमारा ADB, ये ट्रायंगल्स हो गया। और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम ACB। ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ABC। ये दो ट्रायंगल्स हैं, हमने इनको अलग अलग कर दिया, हमने प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंसी, जैसे हमने 7th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी की थी। हमें ये ट्रायंगल्स इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये ट्रायंगल्स यहाँ आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा B पॉइंट, यहाँ पे A, और यहाँ पे आ गया हमारा C पॉइंट। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है ACB। ये दो ट्रायंगल लिए हैं हमने, तो ये लाइन इसकी इक्वल है AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। A के ऊपर B आ रहा है और D के ऊपर C आ रहा है, तो AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इतना ही लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, एक ट्रायंगल यहाँ एक ट्रायंगल यहाँ, तो AB इज इक्वल टू BA। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम, कॉमन साइड। अब यहाँ पे देखो जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वाई, वी नो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल DAB इक्वल टू CBA। अगर हम इसमें सिर्फ ये लिखें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B देन ऑल्सो इक्वल, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायंगल्स का नाम दे चुके हैं, तो आप इसमें सिर्फ एंगल A इक्वल टू B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, जब तीन चीजें इक्वल होगी तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो या देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A के ऊपर कौन आ रहा है, B, C, A, ये लिखेंगे ना, BC A, ADB बाय साइड एंगल साइड, ठीक है जी। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, इसका मतलब AC इज इक्वल टू BD बाय CPCD। तो दिस इंप्लॉइज AC इज इक्वल टू BD, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय CPCD, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हेंस प्रूव्ड, हमने यही प्रूव करना था ना कि AC इज इक्वल टू BD। लेट्स सी द नेक्स्ट। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ a rhombus bisect each other at right angles as given in the adjoining figure। हमें फिगर में क्या दिया हुआ है, a rhombus ABCD AC intersect BD at O, ये हमें फिगर के अंदर गिवन है। हमें क्या है, diagonals of rhombus bisect each other at right angle, means BD bisect AC, BD AC को bisect करता है, means AO is equal to CO, DO is equal to BO। हाँ जी, सेकेंड चीज हमें प्रूफ करनी है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। राइट एंगल मतलब एंगल AOD is equal to COD 90 डिग्री, कि BD और AC एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ABCD हमारा क्या है, एक रोम्बस है, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस का मतलब है यहाँ पे बिकॉज, हम ABCD क्या है, हमारे पास एक रोम्बस है। जब ये रोम्बस है इट मींस इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D। चारों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, AB इज इक्वल टू DC। इट मींस AB is equal to CD and AD
इज इक्वल टू BC। ठीक है जी, चारों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। क्या लिखोगे? एज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ABD बाइसेक्ट AC। प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू D। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ये जो दोनों डायगोनल्स है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। लेट्स सी। हाँ जी, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि AC परपेंडिकुलर BD। इट मींस एंगल AOD 90 डिग्री एंड COD आल्सो 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो अभी हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि BD बाइसेक्ट AC। हमने ये प्रूफ किया है कि BD जो है, जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। AOD यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। ये दो ट्रायंगल्स ले लिए हमने, AOD एंड COD, ये दो ट्रायंगल्स ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो लेट्स सी। इसमें क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू CD। क्यों भाई? ये दोनों साइड्स इक्वल क्यों हैं? एडजेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल हैं तो एडजेंट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। एडजेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब हम और क्या करेंगे, DO इज इक्वल टू DO, कॉमन साइड, और हम इसमें ऊपर प्रूफ कर चुके हैं AO इज इक्वल टू CO, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम ये लिख देंगे AO इज इक्वल टू C। अब तीन साइड्स इक्वल हो गई, यहाँ लिख दो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और वैसे भी हम इसे ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। देयर दिस इंप्लॉइज ट्रायंगल AOD congruent to triangle COD by side। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इसका मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। सो एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो आप यहाँ लिख सकते हो एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे हम लीनियर पेयर। ठीक है, अब दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट थे, तो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर एंगल्स इक्वल है इसका मतलब AOD प्लस एंगल AOD लिख सकते हैं, क्योंकि COD इज इक्वल टू AOD, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। तो हमने COD की जगह पे AOD लिख दिया। AOD प्लस AOD क्या होगा? 2AOD। तो एंगल AOD हमारा आ गया 180/2 मीन्स 90 डिग्री। अब दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब COD भी 90 डिग्री आ गया, ये हमारा आ गया 90 डिग्री, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया प्रूफ कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। तो सो AC परपेंडिकुलर BD, हेंस हम लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूफ्ड।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट ए rhombus with one angle 90 degree is a square। हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि जो रोम्बस है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है वो स्क्वायर है। तो हमें यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, ए रोम्बस ABCD एंगल DAB 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, एक एंगल 90 डिग्री का। क्या प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री। इट मीन्स इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री के प्रूव कर देंगे, इसका मतलब ये रोम्बस क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल A 90 डिग्री। अब यू नो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर A हमारा 90 है तो C भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। इसको हम लेट कर लेते हैं x, B को हमने लेट कर लिया x, तो D भी क्या हो गया हमारा x। ठीक है, बाय एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम प्रूव कर देंगे। क्या प्रूव कर देंगे, इसमें हम पहले x की वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद प्रूव कर देंगे कि ये x क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। लेट एंगल B इज इक्वल टू x, सो एंगल D इज इक्वल टू x, क्योंकि B इज इक्वल टू D, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। A है हमारा 90, B x, C भी 90 और D हमारा x। 90 प्लस 90 180 डिग्री, x प्लस x 2x। अभी जो 90 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है 180 बाई 2 90 डिग्री। अगर हमारा x 90 आ गया, इसका मतलब b 90 आ गया और d b के इक्वल है, तो d भी हमारा क्या आ गया 90 डिग्री। अगर हमारे चारों एंगल्स 90 डिग्री के आ गए, इट मींस ये जो रोम्बस है ये क्या है, स्क्वायर है, हेंस प्रूव्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द फोर ट्रायंगल्स एज शोन इन द फिगर formed by diagonals and sides of a rhombus are congruent। अब हमें एक बी सी डी ये क्या दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है। इस रोम्बस में जो दो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, इन्होंने इस रोम्बस को चार ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। और अब हमें ये प्रूव करना है कि जो हमें ट्रायंगल्स मिले हैं, ट्रायंगल 1 2 3 4, ये चारों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन, इसमें क्या गिवन है, एक रोम्बस है ABCD, इसकी जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने प्रूफ करना है। अब इसमें से हम कोई भी दो ट्रायंगल ले लें और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं AOD एंड AOB, ये दो ट्रायंगल्स ले लें, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, दो ट्रायंगल्स ले लिए हमने। अब इसमें हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू AB, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि रोम्बस है और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके एडजेंट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम रीजन क्या लिख देंगे, एडजेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये जो लाइन है ये कॉमन है, AO इज इक्वल टू
AO, यहाँ लिख देंगे कॉमन साइड। थर्ड हम क्या कह सकते हैं इसमें, DO इज इक्वल टू B, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हम लिख देंगे DO इज इक्वल टू B। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ये रीजन देना जरूरी है, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अब तीन चीजें अगर हमारी इक्वल होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जब तीन चीजें इक्वल हैं ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दिस इंप्लॉइज ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABO बाय SSS, मतलब साइड साइड साइड, तीन साइड्स इक्वल हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बस ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे हमने, ठीक है। अब जब हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरली ट्रायंगल फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली। अब ट्रायंगल फर्स्ट और सेकेंड का नाम लिख सकते हैं CDO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBO, ठीक है। ये भी बाय SSS हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह से जो नीचे वाले दो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेट्स सी द now we are doing question number 12 and the last question of the 7.3. in the given figure ABCD is a rectangle। ये हमें इस फिगर में दिया हुआ है कि ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, BM एंड DN आर परपेंडिकुलर टू AC। ये जो डायगोनल है हमारा AC, इसके ऊपर जो दो लाइंस हैं DN और BM एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये बाहर वाला एंगल 90 डिग्री है, जो अंदर वाला एंगल है ये भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। फ्रॉम B एंड D रिस्पेक्टिवली, B से BM लाइन परपेंडिकुलर है और D से DN लाइन AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट AN इज इक्वल टू CM, हमें प्रूव करना है ये जो लाइन है AN और CM ये हमारी क्या है, इक्वल है। इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं छोटे छोटे ADN और BNC हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हमारा इजीली आ जाएगा AN इज इक्वल टू CM। तो लेट्स सी, दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल CBN। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें तो ये जो लाइन है देखो, इसको यहाँ से कट कर दें, यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा C पॉइंट, यहाँ आ जाएगा हमारा M पॉइंट और B पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जैसे हमने 7th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर किया था, सेम वही। तो हम इसमें लिख देंगे AD इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CB बाय अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक रेक्टेंगल है और हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एंगल N, क्योंकि हम ट्रायंगल्स का नाम दे चुके हैं, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल N है हमारा, एंगल N इक्वल टू एंगल M, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ये दोनों 90 डिग्री के क्यों हैं, ये देखो इन्होंने यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, BM एंड DN आर परपेंडिकुलर टू AC। तो आप ये लाइन एज इट इज लिख सकते हो, BM परपेंडिकुलर AC एंड DM परपेंडिकुलर AC, दोनों लाइन AC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तीसरा हम देखो ये दे सकते हैं, ये दोनों लाइंस क्या है, हमारी इक्वल है, हमने अभी प्रूव किए। जब ये इक्वल है तो ये पैरेलल भी है, और ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखो AC लाइन ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये Z के अंदर बन रहे हैं और Z के अंदर जो भी एंगल्स बनते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो हम कर सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये तीन चीजें हमने इक्वल प्रूफ कर दी, इसका मतलब जो हमारे ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लॉइज
ट्रायंगल ए डी एन कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए के ऊपर सी आ रहा है, सी बी एम, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे बाय, अब देखो ये हमारा दो ट्रायंगल्स हैं और एक साइड है, तो हम क्या कर देंगे बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है जी। दिस तो अब क्या होगा, जब दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इसका मतलब जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होगी, ए एन इज इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 7.3 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।